हाय दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद घनसू पर। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ में एक नई रेसिपी फिर से शेयर करने जा रहे हैं। आज हम आपसे अंडा करी की रेसिपी शेयर करेंगे जो बिना अंडे के बनती है। तो दोस्तों, यकीन मानिए, एक बार मैंने वो अपने घर पर बनाकर खाई थी, बहुत स्वाद लगी थी, मैं उंगलियां चाटता रह गया। तो दोस्तों, जो लोग अंडा करी खाते हैं वो एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाकर खाएं, वो अंडा करी खाना भूल जाएंगे। ये मेरा यकीन से मैं दावा करता हूँ। एक बार इस सब्ज़ी को आप ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों, चलते हैं एगलेस यानी कि बिना अंडे की अंडा करी बनाने की रेसिपी की तरफ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बिना अंडे की रेसिपी अंडा करी कैसे बनती है। दोस्तों, आज हम जो सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, हमें सबसे पहले उसके लिए ये पनीर चाहिए। जो हमने तकरीबन 200 ग्राम ये पनीर लिया है। उसके बाद में हमने ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मिक्सी में ग्राइंड करके लिया, इसको टमाटर की प्यूरी बना लिया है। और 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली थी, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्च, जिसको हमने छोटे छोटे पीसों में स्लाइसिस में कर लिया है, यानी कि छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। सब्जी को बनाने के लिए हमें ये 3 आलू की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो हमने मीडियम साइज़ के 3 आलू बॉईल करके लिए रख लिए हैं, जिनका छिलका उतार लिया है। ये बॉइल्ड आलू है। तो ये थोड़ा सा चावल का हमने आटा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, यानी कि चावल जो होते हैं अपने घर में, जो चावल खाने वाले होते हैं, उसका हमने ये आटा बना लिया है मिक्सी में चलाकर। तो दोस्तों, जो हमने पनीर लिया था 200 ग्राम अपना, हम उसको हम इसमें ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि इसमें घिया कस में कद्दूकस में इसको कस लेंगे। महीन कद्दूकस करेंगे हम इसका। देखिए दोस्तों, हमने ये अपना पनीर जो है वो कद्दूकस कर लिया है महीन दाने में। 200 ग्राम पनीर था, हमने ये कद्दूकस कर लिया, आपको हमने दिखाया था। इसमें से हम थोड़ा सा पनीर, यानी कि इसमें से 1/4 हिस्सा हम इसको अलग से निकाल लेंगे। दोस्तों, जो बचा हुआ पनीर है, जो हमारे बॉइल्ड आलू थे, अब इसको हम एक एक करके नहीं, इसी में वही बारीक कद्दूकस कर लेंगे, जैसे हमने पनीर को कद्दूकस करा है। दोस्तों, हमने ये तीनों बॉइल्ड आलू इसमें कद्दूकस कर लिए हैं, उसको पनीर के साथ में ही मिक्स कर लिया है। इसको पनीर के साथ में हम मिक्स कर देंगे। और जो हमने चावल का जो आटा बनाया था, जो हमने बताया था, इस चावल के आटे को हम इसमें मिलाएंगे। दोस्तों, जो चावल का आटा है हम इसमें मिलाने जा रहे हैं। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच और ये 4 चम्मच हमने ये चावल का आटा इसमें मिक्स किया है। अब इसको हम सब मिक्सचर को आराम से मिला लेंगे। दोस्तों, हमने ये आटा इसका लगा लिया है, तो ये थोड़ा सा चिपक रहा है। अब इसमें हम 1 आध 2 चम्मच इस चावल वाला आटा इसमें एक और डाल देंगे। 1 चम्मच, 2 चम्मच। देखिए दोस्तों, हमने ये अपना आटा तैयार कर लिया है एक तरीके से। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ढककर। दोस्तों, हमने जो पनीर निकाला था, अब इस पनीर में हम 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1/4 चम्मच नमक। दोस्तों, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों, आधी चम्मच हमने ये ऑयल लिया है, जो इसमें हम मिला देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमें येलो कलर का चाहिए ये पनीर। हमको ये येलो कलर का पनीर चाहिए, जैसे अंडे में बीच में जो जर्दी होती है उसकी, उसी तरीके से हम इसकी छोटी छोटी गोली बना के लिए रखेंगे।
देखिए दोस्तों, हमारा पीला कलर का ये पनीर हो चुका है। हम छोटी छोटी गोली बना लेंगे। ये दोस्तों, हमने ये पनीर की अपनी जो हल्दी वाला पनीर था मिक्स किया था, जो हम बीच में उसके भरेंगे, तो ये हमने उसकी गोलियां बना के लिए तैयार कर ली हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने डो अपना तैयार कर लिया है। इसको 10 मिनट रख लिया था। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, जितना बड़ा हमको चाहिए। हल्का सा ऑयल ले लें हाथ में, जिससे कि जो हमारे पेड़े बनाने में आसानी हो। तो चारों तरफ से ऐसे कर लेंगे इसको। बिल्कुल कचौड़ी की जैसी शेप होती है वैसी इसकी शेप देंगे, कचौड़ी जैसी शेप। एक गोली को बीच में रखेंगे, चारों तरफ से इसको हम इसको ऐसे बंद कर देंगे। इसको गोल गोल राउंड कर लेंगे दोस्तों। इसको गोल गोल कर लेंगे दोस्तों, और जैसे अंडे का शेप होता है हम बिल्कुल ऐसा इसको अंडे जैसा शेप इसका देंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल अंडे जैसा शेप हमने इसको दे दिया है। आप इसको चाहो तो गोल भी कर सकते हो, चाहे जैसा शेप पर इसको दे सकते हो। जो मैंने थोड़ी सी मैदा ली है, इसको हम इस पर लपेट देंगे, यानी कि इसकी कोटिंग करेंगे, जैसा कि हम इसको डीप फ्राई करें। देखिए दोस्तों, आराम से इसकी कोटिंग हो चुकी है। एक एक पीस बना के हम ऐसे रखते जाएंगे। ऐसे ही हम सारे पीसों को तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत हल्के हल्के हाथ से हमको इनके रोल बनाने हैं। बिल्कुल आप चाहो तो इनको छोटे भी बना सकते हो। मैंने इनको बड़ा बनाया है थोड़ा सा। इनको इस मैदे में ऐसी कोटिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमने ये 5 पीस अपने तैयार कर लिए हैं। आप अंडे का आकार दो या गोल आकार दो या लंबा आकार दो, वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे जैसा इसका आकार दे सकते हो। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने अंडा करी खाई है, और या फिर जिन लोगों ने अंडा करी नहीं खाई है, वो एक बार इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें और बनाकर इसको खाएं। देखिए दोस्तों, जो हमने जो अंडे वाले रोल बना के लिए रख रखे हैं, उसके लिए हमने जो कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद में हम एक एक करके इसमें रोल डालेंगे और हम इसको इन रोलों को डीप फ्राई करेंगे। हमारा ये तेल गर्म हो चुका है हम अच्छे से, तो हम इस जगह गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और अपना एक एक करके जो हमने रोल बनाए हैं हम इनको आराम से डालेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। हमने ये 4 पीस इसमें डाल दिए हैं। बचा हुआ एक पीस हम उसको बाद में फ्राई करेंगे। थोड़े से हल्के हल्के से सिक जाएंगे, उसके बाद में उसको इसमें ऐड करेंगे। ये दोस्तों, हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इनको हम पलट कर देखेंगे। देखिए क्रिस्पी से हो रहे हैं। चौथा वाला पीस है, अब हम इसको इसमें डाल देंगे। ये दोस्तों, हमारे ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इनको अभी थोड़ा सा फ्राई और करेंगे। चारों तरफ से अच्छे से ब्राउन कर लेंगे इनको। देखिए दोस्तों, हमारे ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अच्छी तरफ से, चारों तरफ से। देखिए, अब इनको हम निकाल लेंगे एक एक करके। पीस हमारा जो फट गया था, अब हम इसको इसमें डालेंगे। इसको लास्ट में आराम से इसको धीरे धीरे धीमी आंच पे सिकने देंगे। गैस को इस समय बिल्कुल दोस्तों स्लो कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पीस फट जाता है, तो आप घबराएं ना, कोई बात नहीं। उसको थोड़ा सा ठंडा करके आप उसको कढ़ाई में दोबारा डाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैंने जो अंडे के रोल बनाए हैं, जो थोड़े से बड़े बनाए हैं, आप चाहो तो बिल्कुल अंडे के साइज़ में बना सकते हो। क्योंकि पिछली बार जब मैंने अपने घर पर ये सब्ज़ी बनाई थी,
तो वो अंडे थोड़े से कम बने थे, तो लड़ाई होने लगी थी मेरे बच्चों में आपस में। इस वजह से मैंने थोड़ा सा अब की बार जो उसका साइज़ था अंडों का वो थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, जो कम से कम एक एक पीस किसी के पग में आए तो आराम से खा सके। तो दोस्तों आप इस साइज़ को अपने हिसाब से जैसे भी देख लें, आपको अंडा साइज़ चाहिए या गोल साइज़ चाहिए या थोड़ा सा बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, वो आप बना सकते हो। देखिए दोस्तों, जो फटा हुआ हमारा अंडा रोल था वो बिल्कुल एकदम कितने बढ़िया तरीके से सिका है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारे वेज रोल थे, अंडा वेज रोल, वो तैयार हो गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनके ये तैयार हुए हैं। दोस्तों इसमें एक खासियत है, जो हमने चावल वाला आटा जो मिक्सी में पीस के लिए डाला है, वैसे तो आप इसमें अरारोट भी डाल सकते हो, मैदा भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ख़ास तौर से अपनी तरफ से इसमें चावल का आटा डाला है, जो बहुत ही क्रिस्पी रहता है और बहुत ही कुरकुरापन इसमें रहता है, जो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसका। तो दोस्तों चलते हैं अब इसकी ग्रेवी की रेसिपी की तरफ। तो दोस्तों ग्रेवी बनाने के लिए हमने ये 3 बड़े चम्मच ऑयल, सरसों का तेल लिया है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। अब इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक अच्छे से गर्म नहीं हो जाता, जब तक हम इसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर अच्छे से गर्म नहीं हुआ तो इसमें कड़वाहटपन। तेल हमारा सरसों का अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसको हम गैस इस जगह थोड़ी सी स्लो कर देंगे। 2 चम्मच जीरा। दोस्तों हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, अब इनको हम इस तेल में अपने ऐड करेंगे। 2 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 8-10 काली मिर्च, 4-5 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, इनको हम इसी में ऐड कर देंगे। तो हरी मिर्च हमने काट के रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे। अब उसको हम इस समय डाल देंगे। दोस्तों इस समय हम थोड़ा सा गैस को अपने मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे और प्याज को अच्छी तरीके से भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो दोस्तों इस प्याज को हम थोड़ा सा ढक के लिए पकाएंगे। दो से 3 मिनट तक इसको ढकेंगे, फिर दोबारा से देखेंगे हमारी प्याज कितनी बनी। दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं, देखते हैं। देखिए हल्की हल्की हमारी प्याज भुनी है थोड़ी सी। अब इस जगह हम अपना 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, इसको हम अच्छे से इसमें मिला देंगे और प्याज के साथ में ही अच्छे से भून लेंगे। देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसको वापस हम ढक के या इसको 2 से 4 मिनट पकाएंगे प्याज को। ये दोस्तों 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीच में इसको एक बार चला दिया था। देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अभी थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे। देखिए दोस्तों प्याज हमारी बन चुकी है। अब जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के नहीं रखी है, अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे। उसको आधा चम्मच हम इसमें नमक मिला देंगे। नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। तो दोस्तों ध्यान रखना, नमक हमने अपने उस पनीर की जो हमने छोटी छोटी बॉल बनाई थी, यानी कि जो पीली जर्दी बनाई थी, उसमें भी डाला था। उसी हिसाब से नमक आप यूज़ करें अपने स्वाद अनुसार। नमक डालने से हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। दोस्तों हमने टमाटर को अब ढक के लिए पकाएंगे 3 से 4 मिनट तक, जब तक हमारे ये टमाटर तेल नहीं छोड़ देते। ये दोस्तों 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारी टमाटर की प्यूरी ने ऑयल को रिलीज़ कर दिया है, यानी कि टमाटर की प्यूरी अच्छे से पक गई है। चारों तरफ से तेल छोड़ दिया है। और इसमें हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ये मेरी घर की कुटी हुई लाल मिर्च है, इसलिए मैं कम डाल रहा हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। धनिया पाउडर,
2 छोटे चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है इसमें, आधी चम्मच रेड चिली पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। मसाले भूनते समय हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जिससे हमारे मसाले जले ना। दोस्तों 1 चम्मच हमने ये कस्तूरी मेथी ली है, जिसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें अपने हम और थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर, जो मैंने दरदरा इसको कर लिया था। दोस्तों आधी चम्मच मैंने ये किचन किंग मसाला लिया है, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये दोस्तों हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा अपना पानी ऐड करेंगे। जिस हिसाब से आपको ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से अपना पानी ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 1 गिलास पानी इसमें डाल रहा हूँ। दोस्तों हमने इसमें 1 गिलास पानी ऐड करा है। तो जिस समय हमने पानी डाल दिया है, उसके 2 मिनट बाद ही हम इसमें अपने अंडे, ये रोल जो हमने बनाए थे, वो इसमें डाल रहे हैं। अब इसको ढक के नहीं 4 से 5 मिनट हम पकाएंगे अच्छे से। दोस्तों 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, सब्ज़ी हमारी तैयार है बिल्कुल। चारों तरफ से हमारा ऑयल छोड़ दिया है सब्ज़ी ने। अब इस स्टेज पे हम आधी छोटी चम्मच गरम मसाला मिला देंगे इसमें। दोस्तों तैयार है हमारी बिना अंडे की अंडा करी। तो दोस्तों आइए हम इसको सर्व करते हैं। दोस्तों देखिए, तैयार है हमारी बिना अंडे की अंडा करी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी बिना अंडे की अंडा करी? अगर मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर बार मिलती रहे। और दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने मुझको मोटिवेट करा है और मुझको प्यार दिया है मेरी आलू की सब्ज़ी और आलू की कचौड़ी वाली वीडियो में, उसी तरीके से मुझ पर अपना प्यार बनाए रखें। और आपका बहुत बहुत आभार मैं आपका व्यक्त करता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तरीके से आप मुझको मोटिवेट करते रहें, जिससे मैं आपको नई नई वीडियो की रेसिपी बना के यहाँ देता रहूँ। तब तक के लिए राधे राधे। आगे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।